ब्रह्मचारी रहूंगा। जब ये बात सुनी तो माँ सब पका गई, उसे कुछ समझ नहीं आया और निकल पड़ा शंकर किसी अध्यात्म की खोज में। चलते चलते व्यापार के सिलसिले में अमृतसर पहुंचा और अमृतसर पहुंचकर मुझे महान संत रतन सोहनलाल जी महाराज, उस काशी राम जी महाराज साहब, उनके पावन दर्शनों का लाभ लिया और समय आने पर उन्हीं के चरणों में रत हो गए और उस काशी राम जी महाराज के चरणों में दीक्षा ग्रहण की। ये था त्याग, इसे हम त्याग करते, जो स्व इच्छा से त्यागा जाए। एक होता है छोड़ना, एक होता है छुड़वाना, दो बातें होती है। एक होता है छोड़ना और एक होता है छुड़वाना। जो छुड़वाया जाता वो त्याग नहीं होता। कैसे? मान लो किसी को शुगर हो गया, डायबिटीज हो गई। अब शुगर की बीमारी में डॉक्टर ने क्या कर दिया, आपने क्या नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर ने कह दिया कि आपने चिकना नहीं खाना। अब वो त्याग नहीं है, वो तो क्या है, डॉक्टर ने छुड़ा दिया है भाई आपको। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज मेरे को शुगर है, मीठा तो खाना नहीं, चल मुझे नियम ही दिला दो, वो बात अलग है, नियम दिया, पर वो क्या है, त्याग नहीं कहा जा सकता। उत्तम श्रेणी का त्याग नहीं होता। वो छुड़ाया गया है, वो छोड़ा नहीं गया। जय गंगे पिए गोए, गंगे की पट्टी खुई, साहिल ने जय गोए से ऊंचाई की ऊंचाई। भगवान महावीर ने कहा त्यागी वही कहा जाता है, त्यागी उसे ही कहा जाता है जो सब प्रकार की भोग सामग्री प्राप्त होने पर भी जो किंचित लेस मात्र भी उसको नहीं देता, उस सब इच्छा से छोड़ देता, प्राप्त होने पर भी छोड़ देता, जिसका रत्ती भर भी मन उन भोगों में नहीं रहता। जैसे शालीभद्र का जी पूरे जन्म में संगम गवाना था, खीर के लिए उसका मन आकुल व्याकुल हो उठा, क्योंकि एक दिन एक मित्र ने थोड़ी खीर उसके मुंह को लगाई और वो रात दिन माँ से कहने लगा, माँ मुझे खीर खिलाओ, माँ मेरे लिए खीर बनाओ, माँ मेरे लिए खीर बनाओ। अम्मा इतनी गरीब थी, अहीर भी थी बेचारी, वो क्या कहाँ से लाती। 2 दिन बच्चा रोता रहा, 3 दिन, आखिर क्या है, आस पास के पड़ोसियों ने पूछा कि बहन क्यों इतना रो रहा, संगम क्या हो गया तेरे बेटे को? अरे खीर खाने की जिद कर रहा, आज खीर मांग रहा, कल तो हलवा मांगेगा, मैं कहाँ से दूं? कोई बात नहीं, आगे के लिए बच्चे को समझा दें। और आज क्या है, हम चावल देते हैं, कोई कहती लो हम दूध दे देते हैं, कोई कहती लो हम मीठा दे देते हैं, तो बच्चे के लिए क्या बना दे, खीर बना दे। खीर बन गई, तैयार हो गई, और वो बैठा बैठा संगम, कब बनेगी खीर, कब बनेगी खीर, माँ बन गई ना खीर, कब बनेगी खीर, माँ तैयार हो गई ना खीर। बड़े क्या है, इंतजार करता रहा, इंतजार की घड़ी लंबी होती है, आखिर खीर तैयार हुई। माँ ने बर्तन नीचे उतारा और कहा कि वो जा वो थाली उठा कर ला जिसके बड़े बड़े किनारे हैं, मैं तेरी खीर को उसमें डाल दूं ताकि जल्दी ठंडी हो जाए और जल्दी खाने वाला बने। वो थाली उठा लाया और माँ ने खीर को क्या कर दिया, उस थाली में डाल दिया। अब उसने सोचा, पहले कोई पंखे और एसी तो थे नहीं, वो बेचारा घर के बाहर देवड़ी के ऊपर बैठ गया, दहलीज पर बैठ गया और खीर को बर्तन को उसने अपने घोटों पर रख लिया और हवा में करने लगा, जल्दी खीर ठंडी हो, जल्दी खीर ठंडी हो। अब थाली भरी हुई थी खीर से, माँ ने कहा बेटा आगे मत मांगना, आगे के लिए कभी कोई जिद मत करना, आज जितनी खीर खानी है तुम खा ले, जी भरकर खीर खा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आगे मत मांगना मेरे बेटा। और ये कहकर उसने बहुत सारी खीर थाली में डाल दी। अब वो बेटा ठंडी कर रहा, और माँ कहती है चल जब तक ठंडी होगी तू खाएगा, मैं आ जाऊंगी, तब तक तू इतने खीर खा और मैं पानी ले आती हूँ। वो कुएं से पानी लेने गई, वो जमाने थे, और वो दहलीज के दहलीज पर बैठा खीर ठंडी कर रहा। इतनी देर में उसने क्या देखा कि एक संत आ रहे, त्यागी वैरागी है,
तपस्वी हैं। अब वो संत आ रहे हैं, देख लिया और देखकर मन ही मन सोचा, मेरी माँ ने तो मुझे खीर दे दी, इनके तो कहाँ माँ होगी, कौन इन बेचारों को खीर देगा। अरे कितना अच्छा हो थोड़ी खीर, मैं इनको दे दूं। आओ मुनि जी, आओ आओ जल्दी, ओ महात्मा जी आओ जल्दी। महात्मा जी से कुछ पता नहीं था महात्मा क्या होते हैं, वो कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन मन में एक भाव आया और वो थाली दी और कहने लगा, मेरे पास खीर है, मैंने झूठी नहीं दी है इस खीर को, मैंने सच्ची रखा हुआ है, आप क्या इस खीर को थोड़ा ले लो, आप भी खा लोगे मैं भी खा लूंगा, आप लीजिए ना। मुनि ने पात्रा कर दिया, मुनि को क्या पता था। अब बच्चे ने बुलाया था, मुनि ने पात्र किया और मुनि कहने लगे, देखो सारी खीर मत डालना बच्चे, अपने लिए भी रख लेना, थोड़ी डाल देना। हाँ हाँ हाँ, बीच में लकीर डालने की मैं इतनी डालूंगा, तो लिक्विड है। अब जैसे ही वो थाली डालने लगा कि सारी खीर क्या हो गई, पात्र में डल गई। मुनि मना भी करते रहे, बेटा बस बस करो बस, हो गई बहुत खीर, पर वो तो पता नहीं कौन से परिणाम चढ़े या कौन से भाव चढ़े, या उसकी स्थिति इतनी थी, या उसका बहुत बड़ा पुण्य का उपार्जन था, या पुण्य पुण्य का उसने उपार्जन करना था। इतनी भावना बढ़ी कि उसने क्या है, पूरी खीर मुनि के पात्र में डाल दी। भावे धाम ना खाइए, भावे दीजिए दान, भावे धर्म राजिए, भावे केवल ज्ञान। भावों से सब कुछ बल मिलता है। अब खीर जल के मुनि ने कहा, देखा बेटा मैंने क्या कहा था, पूरी खीर मत डालो हमारे पास, कोई बात नहीं, आप जल्दी चले जाओ, मेरी माँ ना आ जाए, मेरी माँ ने देख लिया तो मुझे भी मारेगी, आपको भी मारेगी और पात्र की ये खीर भी सब ले लेगी, जल्दी चले जाओ, जल्दी चले जाओ। कैसी उत्कृष्ट भावना रही होगी उस बच्चे की, और कैसे विचार, जैसी होनहार विद्वान की हो सीखने पास वाली बात उसका होना था ऐसा। अब मुनि को चले गए और वो क्या है, थाली में जो खीर लगी है उसको क्या कर रहा है, चाट रहा है। इतनी देर में माँ आ गई, माँ ने कहा, बेटा सारी खीर खा ली तूने? हाँ 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 खा ली। और भी ले, हाँ हाँ मन तो है, क्योंकि उसने खाई तो नहीं थी बेचारे ने, उसने तो चाटी थी। हाँ माँ और दे दो, और दे दो। माँ ने थाली भर दी, खा गया। वो तो पहली बार ही खा रहा था, पहले तो मुनि को दे दी थी, अब खा गया। माँ कहती हो, ओ मेरा बेटा कितना तरस रहा था, सारी खीर खा गया, सारी खीर। ऐसी हाय जैसी करी, कई दिन से भूखा बच्चा था, बस पेट में दर्द उठा और बच्चा क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। पर ज्ञानी कहते हैं, ग्रंथकार कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा त्याग, ये त्याग है, ऐसा इस तरह का त्याग था कि वहां से वो ग्वाला जितना निर्धन था, इतना गरीब था, वहां से उसकी मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद उसने शालिभद्र के रूप में जन्म लिया, राजगृही नगरी में। जिसकी रिद्धि को देखने के लिए स्वयं मगधाधिपति राजा श्रेणिक भी आए, और जिसकी रिद्धि के लिए भगवान महावीर कहते हैं कि कोई ठिकाना नहीं शालिभद्र की रिद्धि का। और हम दीपावली पर पूजन करते हैं कि भगवान क्या हो, बुद्धि अभय कुमार जैसी हो, लब्धि गौतम स्वामी जैसी हो, और रिद्धि शालिभद्र जैसी हो। कितनी रिद्धि रही हो, ये त्याग, कुछ पाने के लिए त्याग नहीं किया, कोई इच्छा नहीं थी उस बालक में कि मैं ये त्याग लूंगा तो मुझे ये मिलेगा, कोई ऐसी विचारधारा नहीं थी, लेकिन बस त्याग, और त्याग के बल पर ये है हमारा 8वां धर्म का लक्षण, उत्तम त्याग, जो सब भरे भंडारों को त्याग कर चल देता है। कहते हैं वही सबसे बड़ा त्यागी कहलाता है, उसी में सर्वोच्च त्याग होता है।
और जो केवल देखा देखी करे, कुछ पाने के लिए करे, तो उसे उत्तम त्याग नहीं कहा जाता। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति ने लक्ष्मी की साधना की और लक्ष्मी प्रकट हो गई, लक्ष्मी देवी। अब जब प्रकट हुई तो जिसने मंत्र साधना करके लक्ष्मी को बुलाया था, उस साधक ने लक्ष्मी माँ को देखा, गदगद हो गया। और जब लक्ष्मी माँ को देखा तो उसने क्या देखा कि लक्ष्मी माँ के माथे पर एक निशान पड़ा, बहुत बड़ा। क्या पड़ा हुआ है? एक निशान लक्ष्मी माँ के माथे पर। तो कहता लक्ष्मी तो बड़ी सुंदर देवी होती है, ये क्या माँ के माथे पर इतना बड़ा निशान। अब वो भागा चक्र में झुकने के लिए, तो चक्र पर भी बहुत बड़ा निशान पड़ा हुआ है। अब उसे रहा नहीं गया। उस साधक ने लक्ष्मी माँ को कहा, माँ तुम्हारे माथे पर भी इतना बड़ा निशान है और तुम्हारे पाँव पर भी इतना बड़ा निशान है, ये क्या बात है माँ? ये निशान कैसे पड़ गया? माँ क्या क्या बीमारी हो गई आपको? क्या बात हो गई आपको? इतना बड़ा निशान क्यों आपके माथे पे पड़ा है और आपके पाँव पर भी इतना बड़ा निशान पड़ा है? लक्ष्मी माँ मुस्कुराई और हंसकर कहने लगी, ये तुम संसारी लोगों की बदौलत मेरे माथे पर निशान है और संसारी लोगों की बदौलत मेरे पाँव में निशान। ऐसी कैसी माँ? सुनो, एक होते सर्व त्यागी और एक होते तुम्हारे जैसे आसक्त। जो मेरे लिए आसक्त हैं वो दिन रात मेरे चरणों में अपना माथा रगड़ते रहते हैं, माँ दर्शन दो, माँ आओ, माँ हमारे भंडार भरो, माँ हम पर कृपा करो, माँ आपकी दया हो हमारे ऊपर। दिन रात मेरे पाँव में क्या रगड़ते अपने माथे, इतना माथा रगड़ते हैं, इतना माथा रगड़ते हैं कि माथे रगड़ रगड़ कर मेरे पाँव में क्या कर दिया, इतने निशान बना दिए। माँ ये बात तो चलो समझ आ गई कि हम लोग दुनियादारी के लोग हैं और तुम्हें पाने के लिए क्या है, हम माथा रगड़ते हैं और माथा रगड़ रगड़ कर क्या कहते हैं, ओम जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता, भंडार मेरे तुम भर दो, भंडार मेरे तुम भर दो, गावे जग गुण गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। मानते हैं माँ, हम आरती करते हैं और आपके चरणों में माथा रगड़ते हैं और आपके चरणों में निशान पड़ा, और माँ आपके माथे पर निशान क्यों पड़ा, ये तो बता दो, ये तो बताओ ना, आपके माथे पर क्यों निशान पड़ा? अरे वो पगले, ऐसे भी संसार में लोग हैं जो मुझे छोड़ छाड़ करके अपनी क्या है आत्मा की खोज में, साधना के त्याग की खोज में निकल पड़े, और उनके चरणों में मैं अपना माथा क्या करती हूँ, रगड़ती हूँ, रगड़ती हूँ, रगड़ती हूँ। ढूंढता फिरता था जब मैं, तब पाया पता तेरा नहीं। ढूंढता फिरता था जब मैं, तब पाया पता तेरा नहीं। हे लक्ष्मी, अब पता मुझे मेरा मिला, तो अब पता तेरा नहीं, अब मुझे तेरा कोई पता नहीं। ऐसे जो लोग मुझसे विपरीत होकर, यानी मुझे छोड़कर, मुझे त्याग कर चले जाते हैं, उनके चरणों की मैं दासी बन जाती हूँ और उनके चरणों में मेरा ये मस्तक झुकता चला जाता है। धन्य है जो मुझे त्याग कर चले गए, वरना जो व्यक्ति त्यागने के बाद भी त्यागता नहीं है। मुझे इतिहास की एक बात याद आती है, भर्तृहरि, सुना होगा नाम, राजा भर्तृहरि हमारे सनातन जगत में बहुत नाम आता है राजा भर्तृहरि का। उन्होंने 3 शतक लिखे थे अपने जीवन में, वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक।
तो वैराग्य शतक में भर्तृहरि ने स्वयं लिखा कि देखो, एक समय आया था, मुझे वैराग्य हो गया था मेरी पत्नी से, जिसके लिए मैं जी जान से स्नेह करता था, उसके हालात को देखकर, उसके करैक्टर को देखकर मुझे वैराग हुआ और वैराग होकर मैं चल दिया। सायंकाल एक दिन चांद की चांदनी में मैं चला जा रहा था। मैंने क्या देखा, ओहो, इतना बड़ा लाल, यह गजब का लाल है, और ऐसे चमक रहा चंद्रमा की चांदनी में जैसे पता नहीं क्या कीमत का लाल हो। और क्या मैं उसे उठाने के लिए झुक गया, जबकि मैं क्या बन चुका था, सन्यासी बन चुका था, राजपाट को ठुकरा चुका था, सब कुछ त्याग चुका था। लेकिन हुआ क्या, क्या हुआ, धन तया कंचन तया तजा मंत्रियन का साथ, धिक धिक मूरख लाल को दिया पीक में हाथ। क्या क्या हुआ, कामन तजी कंचन तजा तजा मंत्रियन का साथ, धिक मम मूरख लाल को, मेरे धिक्कार मेरे मन को, सब कुछ छोड़ने के बाद मैंने पीक में हाथ डाल दिया। मतलब क्या था कि कोई व्यक्ति वहां से निकला होगा, पान खाया होगा और थूक आ गया, उसने वो थूक थूका, पान खा रहा था लाल लाल और थूक के ऊपर लाल रंग चढ़ा और वो ऐसे पड़ा था जैसे कोई क्या पड़ा हो। और मैंने उस लाल को उठाने के लिए गंदगी में ये त्याग, त्याग करके भी त्याग नहीं है, त्याग करके भी त्याग नहीं है। दो नाम आते हैं इतिहास में, एक रांका एक बांका, पति पत्नी थे। रांका पति, बांका पत्नी। रांका बांका दो पति पत्नी थे, बहुत घर में रहकर भी संन्यास जैसा जीवन बिताते थे। एक दिन चले जा रहे थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए देव ने एक मोहरों की थैली उनके आगे गिरा दी। अब आगे आगे बांका थी, पत्नी थी, पीछे रांका था। अब पत्नी ने देखा एक मोहरों की थैली पड़ी है, सखियों से भरी थैली पड़ी है। देखा और सोचा, मैंने क्या करना इसका लेकर के, मेरा गुजारा बढ़िया चलता है, मैं सब तरह से संतुष्ट हूँ, मैं क्यों ऐसा क्या फालतू का, मेरी कमाई का नहीं, मेरे उसका नहीं, मैंने क्या करना इन सखियों का। अब उठी रांका बांका, उसने क्या किया, मिट्टी अपने पांव से थोड़ी खोदी और उस क्या थैली पर डाल दी, उसे ढक दिया, रास्ते में जो पड़ी थी। अब जैसे ही वो ढक रही थी तब तक क्या है, रांका भी आ गया। रांका कहने लगा, बांका ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। अब देखा कि रांका आ गया, पति आ गए। बांका कहते, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रही स्वामी, में कुछ भी नहीं। बांका कुछ तो कर रही है। हाँ, ये एक मोहरों की थैली पड़ी थी सर्दियों की, मैंने सोचा क्या पता किसकी है क्या, मैंने क्या करना हमने लेकर के, मैंने आपका मन ना ललच जाए इसलिए मैं इसको क्या कर रही हूँ, ढक रही हूँ। रांका कहने लगा, बांका कमाल कर दिया तुमने, अरे तुम मिट्टी पर मिट्टी डाल रही है। क्या कह रहा है रांका, अरे बांका तू मिट्टी पर मिट्टी डाल रही है, यानी ये मोर असली भी मिट्टी है और ये क्या है, मिट्टी भी मिट्टी है। तू क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रही है, पड़ी रहने दो, हमारा ये क्या लेती है। ये है त्याग। एक भर्तृहरि का भी सुना आपने,
त्याग तो दिया, बाहर से तो सब त्यागा था भर्तृहरि ने, कोई इच्छा भी नहीं थी, मगर लाल को देखकर पता नहीं मन में क्यों आसक्ति आ गई। पर एक रामा और बांका को देखिए कि वो कोई बहुत अमीर नहीं है, साधारण सदग्रस्त है, पर वो कुछ भी लेने को ऐसा तैयार नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि क्यों मिट्टी पर मिट्टी, उनके लिए वो सरनियां मिट्टी है, ये त्याग है, इसका नाम क्या है, त्याग। हम इसे त्याग कहते हैं। और जहां ये त्याग होता है वहां जीवन अनेक चमत्कार और उपलब्धियों का घर बन जाता है। आनंद श्रावक ध्यान में लीन रहते थे और सबको आनंद श्रावक का पता था। भगवान महावीर के अनन्य उपासक थे। कहते हैं एक बार एक व्यापारी मित्र आया, उसे व्यापार को जाना था और उसने 7 हीरे थे, लाल थे उसके पास, वो लेकर आया और आनंद श्रावक को कहने लगा, श्रावक जी मैं ये मेरे 7 लाल हैं, आपके पास धरोहर में रखकर जा रहा हूँ, जब आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ले लूंगा मैं, ये रखे हैं। श्रावक जी तो अपने ध्यान में पूजा पाठ में लगे थे और वो कह रहा था कि मैं ये रत्न रख के जा रहा हूँ। अब श्रावक जी ना हाँ कर पाए ना कर पाए, तब तक वो व्यापारी जा भी चुका था। अब उन्होंने तो आनंद श्रावक तो श्रावक थे, ना उन्होंने कोई ताला लगाया था, ना उन्होंने कोई कुंजी लगाई थी, ना उन्होंने कोई अपनी क्या है ऐसी वस्तु रखी थी जो उनका पूजा पाठ में ध्यान ना लगे। पर आज जैसे वो ध्यान करने बैठते हैं तो उनका ध्यान कहा जाता कि अरे उसकी थैली को उठाकर ना ले जाए, अरे वो मेरे मित्र की थैली को उठाकर ना ले जाए। भाई अब बार बार ध्यान करके होता ही नहीं, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन कहने लगी ये तो अच्छी आफत आई, अपनी विपत्ति छोड़कर मेरे गले डाल गया, अपनी मुसीबत को मेरे यहाँ डाल गया, क्या कर। उसने वो थैली उठाई और पास में ही क्या था, एक तालाब सा बना हुआ था, पानी भरा था, उसने उठाकर वो थैली उस तालाब में डाल दी और कहने लगा अच्छा जल देवता मैं तुझे समर्पित कर रहा हूँ, भाई जब वो आएगा तो दे देना, मेरे बस का नहीं, मेरी पूजा पाठ, मेरी ध्यान, मेरी साधना, मेरा तो सारा कुछ क्या है सब खराब हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प खड़े हो जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए ये। उठा करके उस थैली को पानी में डाल दिया और निश्चित होकर अपने पूजा पाठ में लग गया, बिल्कुल निश्चित होकर। देखिए मजे की बात, अब वो व्यापारी 2, 4, 5 साल बाद लौट करके सबसे पहले आनंद के पास आया। आनंद के पास आकर कहने लगा श्रावक जी मैं अपनी धरोहर देकर गया था आपको पता है ना, मैं थैली रख कर गया था, पर आज वो थैली यहाँ तो है नहीं, वो मेरी थैली कहाँ गई, मुझे दे दो मेरी थैली, मेरी वापस करो, मेरा वही जीवन का साधन है, मेरा वही करोड़ों का धन है, मेरी थैली मुझे दे दो। आनंद कहने लगा तू तो मेरे विपता गल डाल गया था, भाई मेरे पास तो है नहीं। अब जब ये देखा तो व्यापारी को बहुत धक्का लगा और वो राजा के पास गया। राजा कहता मैं मोर का विश्वास कर सकता हूँ कि ऐसा कर दिया होगा, पर आनंद तो अपना सब कुछ त्याग चुका, वो तेरे दल का क्या करेगा। नहीं महाराज मैंने रखा था, नहीं महाराज मैंने उसके पास छोड़ा था। अब क्या है मंत्री महाराज ने बुलाया किसको, आनंद को, और कहने लगे आनंद ऐसे ऐसे ये व्यापारी है, ये कहते महाराज बिल्कुल ठीक बात है, ये अपनी थैली लाया था, पर इसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे बिना कहे, मेरी बिना क्या किए रखकर चला गया, मैं तो अपना छोड़ चुका और मेरा ध्यान, मेरी साधना, मेरा स्वाध्याय सब उसमें लग गया, मैं तो बड़ा परेशान हो गया महाराज। मैंने उठाकर वो पास वाला जो तालाब है मैंने उसमें डाल दिया। महाराज अब इसको जरूरत है, चल वहां पर चल पड़े, उस तालाब से ले ले। कहते पागल हो गई, क्या नाम तुम आनंद, पागल हो गई हो क्या, पगला गई हो क्या। नहीं महाराज ऐसी क्या बात है, कहीं तालाब से दोबारा वो मिलेगा क्या, इससे वो थैली और वो लाल। महाराज मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। अब मंत्री भी, राजा भी, आनंद भी, व्यापारी भी और भी
10, 20, 50 लोग, यहाँ तो क्या है, तमाशबीन है, सब चल पड़े, ढेर लगे तालाब के किनारे। आनंद तालाब के पास खड़ा हुआ, हे जल देवता, वरुण देवता, मेरे मन में कभी कोई पाप नहीं आया, मेरी साधना में विघ्न पड़ने से मैंने इस व्यापारी का जो माल था तुझे सौंप दिया, तेरे को दे दिया। अब हे जल देवता, जो इसके लाल है उसको वापस कर दो। व्यापारी को कहा, जा भाई पानी में उतर, थोड़ा नीचे जा और देख, तेरे जो लाल है वो ले ले, तू अपने लालों को ले ले। व्यापारी पानी में उतरा, उसने हाथ डाला तो और भी कीमती लाल निकले, कहता ये मेरे नहीं। फिर और डाला, वो भी कीमती, ये भी मेरे नहीं। जब तीसरी बार उसने हाथ डाला तो वही थैली उसके हाथ में, वही थैली ऐसी की ऐसी हाथ में आ गई। और क्या, व्यापारी बाहर निकला। अब क्या है, सब कहने लगे कमाल है आनंद। पर आनंद कहता है कोई चमत्कार नहीं, ये तो एक त्याग की वृत्ति है। जब व्यक्ति त्याग करता है तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती। कहने का मतलब इसे हम त्याग कहते हैं। ये 8वां उत्तम तप है त्याग, धर्म का उत्तम लक्षण है त्याग। जो त्यागता है उसे कई गुना मिल जाता है, पर त्यागी को उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। ऐसा भी आपने सुना होगा, जो त्यागते हैं उनके लिए देवी देवता भी खड़े हो जाते हैं कि लो जी हम आपको इतना देते हैं, आप एक बार कहो तो सही, हम आपको ये देते हैं। पर त्यागी कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। उत्तम त्याग आज है 9वां लक्षण धर्म का। कल अनंत 14 है और धर्म का 10वां लक्षण है। अनंत 14 हमारी समस्तरी होती है, समस्तरी में और अनंत 14 में कोई अंतर नहीं होता। नियम प्रतिज्ञान कल ज्यादा से ज्यादा करेंगे। स्वदेश भूषण जी तो चुप्यारी व्रत करती है, मंगलवार करती आ गए, मगर अनंत 14 को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ी, अनंत अनंत मुनियों ने उस दिन मोक्ष पाया था। अनंत 14 वाले दिन अनंत अनंत मुनियों ने शिखर जी पर मोक्ष पाया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, अनंत 14। अनंत जिसकी कोई गिनती नहीं। कितने हुए थे कल आपको बताऊं, कल आपको बताऊं 14 आपको। उत्तम त्याग कल बता दिया, कल का 8 बताया ना मैंने अभी। आज कल का था उत्तम त्याग और आज है उत्तम अकिंचन। आज 9वां है उत्तम अकिंचन। अकिंचन आज के तप का क्या नाम है, उत्तम अकिंचन। अकिंचन का मतलब समझ गए, किंचन का मतलब पता है। हम कहते हैं मेरे पास किंचित मात्र भी ये नहीं है। हम क्या कहते हैं, मेरे पास में किंचित मात्र भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इतना भी नहीं है, एक दाना भी नहीं, किंचित मात्र भी दाना नहीं, हम ये कहते हैं ना। तो अकिंचन का मतलब क्या हुआ, जिसके पास कुछ भी ना हो। यानी उत्तम क्षमा के द्वारा, उत्तम मार्ग के द्वारा, उत्तम आर्ज के द्वारा, उत्तम शौच के द्वारा, उत्तम संयम के द्वारा, उत्तम तप के द्वारा, उत्तम त्याग के द्वारा, सब नाम आ गए ना। जो अपने आप को अकिंचन कर ले, यानी सब कुछ त्याग दे। इसके 2 मीनिंग है अकिंचन के। त्यागने का मतलब परिग्रह, परिग्रह भी मतलब है कि धन दौलत भी अकिंचन है उसके लिए, वो भी ना रहे। अकिंचन का मतलब परिग्रह रहित हो जाए। पर यहाँ परिग्रह रहित से किधर आओ भैया जी, किधर परिग्रह रहित से मतलब, यहाँ पर अकिंचन से मतलब परिग्रह रहित तो है ही, वो बड़ी बात है। मगर अकिंचन का सही अर्थ है राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कुछ भी ना रहे उसके, उसे कहते हैं अकिंचन। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा अखंड मेरी, कोई भी क्लेश नहीं। क्लेश कब होते हैं, जब कुछ होता है
जब कुछ होगा ही नहीं तो गणेश बाबा मर गया, घर खाली कर गया, जब बाबा के पास कुछ था ही नहीं तो पोते किस बात के लिए लड़ेंगे? लड़ेंगे तो तब जब बाबा बांट कर ना जाए। वो कहेगा मेरा, वो कहेगा मेरा, वो कहेगा मेरा, वो कहेगा मेरा। जब बाबा के पास कुछ है ही नहीं तो कौन लड़ेगा उसके लिए? उसे तो रोटी देनी भी मुश्किल हो जाएंगी आज के जमाने में। एक टाइम हम अपने कुत्ते को तो सब कुछ कर सकते हैं, दवाई भी दिला सकते हैं, इंजेक्शन भी लगा सकते हैं और बिस्किट भी लाकर खिला सकते हैं, दूध भी पिला सकते हैं, पर माँ बाप को अगर वहां कोई स्वार्थ नहीं तो माँ बाप को हम कुछ भी देने को अकिंचन। अकिंचन का मतलब कि स्वयं से सब कुछ त्याग देना, स्वयं से सब कुछ त्याग। इतना कुंथुनाथ, हरेनाथ, मल्लीनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरेनाथ, 3 तीर्थंकर भी थे हमारे तीनों, और तीनों चक्रवर्ती सम्राट भी थे, मगर क्या है समय आने पर अकिंचन होकर वनों में चले गए और निश्चय कर लिया ये शरीर भी हमारा, और तो क्या होगा, ये शरीर भी हमारा नहीं है। हाथ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, हाथ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, सब जग जलता देख कर है कबीर उदास। ये तो संसार है, यहाँ कुछ भी अपना नहीं। जो अकिंचन हो जाते हैं वही वास्तव में उत्तम अकिंचन तक के अधिकारी बनते हैं। इतनी सीढ़ियां पार करके, यानी 8 सीढ़ियां पार करके तब जाकर हम अकिंचन बनते हैं। और 10वां तप उत्तम तप है ब्रह्मचर्य, लेकिन 9वां तप है अकिंचन हो जाओ। अगर जीवन में सुखी होना है, अगर जीवन में खुशी होना है तो ना कुछ मेरा है ना कुछ तेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है, कुछ भी नहीं है, ना मेरा ना तेरा। ऐसी अवस्था जब आ जाती है, कब आती है? किसी गुरु के माध्यम से, किसी स्वाध्याय के माध्यम से, किसी ज्ञान के माध्यम से, वरना तो जाना तो सबको अकिंचन होकर ही है। बताओ किंचन होकर कौन गया दुनिया? जवाब कौन मुझे? जो जाते हैं दुनिया से वो क्या जाते हैं? अकिंचन होकर ही जाते हैं, लेकिन उनका अकिंचन तब नहीं है, वो तो जबरदस्ती जाना पड़ता है, जबरदस्ती छोड़ना पड़ता है। जो स्वयं छोड़ देते हैं बात उनकी है। अरे पाम थर्राते थे जिनके सामने जाते हुए, देखी उनकी खोपड़ी ठोकरें खाते हुए। ऐसे तो संसार में अनेक धनवीर हुए, बलवीर हुए, युद्धवीर हुए, और क्या न जाने कितने कितने वीर हुए, पर वो भी एक दिन अकिंचन बनकर गए। धनवान गए, बलवान गए, गुणवान गए मस्ताने, 4 दिन की जान नहीं है भूलना दीवाने। धनवान गए, बलवान गए, गुणवान गए मस्ताने, 4 दिन की जान नहीं है भूलना दीवाने। एक दिन अकिंचन होकर तो जाना है, सब जाते हैं। प्रकृति में भी आज जो नन्हा बीज है, कल वो नन्हा पौधा बनता है, परसों वो क्या है पेड़ बनता है, और अगले दिन वो वृक्ष बनता है, और वृक्ष बनकर एक दिन वो क्या है गिर जाता है। पत्ते आते हैं, पतझड़ आता है, सब पत्ते झड़ जाते हैं। वो त्याग थोड़ा ही है, झड़ते हैं, स्वयं झड़ते हैं। पर एक क्या है, झाड़िया जाए, एक स्वयं छोड़ा जाए, वो त्याग। और जो सब कुछ छोड़कर चला जाए वो है अकिंचन। ये 9वां उत्तम तप है अकिंचन।
हम सबने ये दिन अकिंचन बनना है। पर धन्य है वो जो क्या है महावीर की तरह सब कुछ होते हुए भी त्याग कर दुनिया से एक तरफ हो जाते हैं, अकिंचन हो जाते हैं, ना किसी से लेना और ना किसी से देना, सदा मस्त रहना, बस अपने मस्ती में मस्त रहना, ना लेना ना देना। जो ऐसा करेंगे उनका सदा कल्याण होगा। धन्यवाद। शुभ मंगल कामनाएं। बोलिए भगवान महावीर। ओम शांति ओम शांति। श्री चतारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतोधम मंगलम, चतारी उत्तमा, हरिहंता उत्तमा, सिद्धा उत्तमा, साहु उत्तमा, केवली प्रणतोधम उत्तमो, चतारी शरणं गव्रजामि, हरिहन्ते शरणं गव्रजामि, सिद्धे शरणं गव्रजामि, साहु शरणं गव्रजामि, केवली प्रणतं शरणं गव्रजामि। ये चार चरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण, उससे होगा, उनका सदा मंगल होगा। धन्यवाद। मंगल कामना क्या त्याग रहता है वहाँ देवा विक्रम नमक संति देव का भी नमस्कार करते हैं। दशहरे राजा की तरह वो असली में त्यागी हो जाता है। आज के नियम आपको का प्रति ध्यान से